हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे NMMSE यानी कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के बारे में। बच्चों, ये नाम आपने सुना होगा कई बार, लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी। तो आज मैं इस परीक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा आपको कि ये परीक्षा क्या है और इस परीक्षा का आयोजन कैसे होता है, कौन करता है और इस परीक्षा में क्या शुल्क लगता है। इस परीक्षा के लिए आपके राज्य में, आपके ज़िले में कितनी सीटें हैं और इस परीक्षा में क्या सिलेबस आएगा, तो इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इस परीक्षा का आयोजन कैसे होता है। तो बच्चों, इस परीक्षा का जो आयोजन होता है यह भारत सरकार के द्वारा किया जाता है और अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग सीटें निर्धारित होती हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश के लिए इस वर्ष कुल 15,143 सीटों का कोटा निर्धारित किया गया है। अब इन 15,143 सीटों में जनपदवार अलग अलग जो सीटें हैं वो निर्धारित की जाएंगी। अब बात आती है कि इस छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए पात्र कौन कौन बच्चे हैं। तो सबसे पहले तो इस परीक्षा में जो बच्चे राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त स्थानीय निकाय यानी कि परिषदीय विद्यालयों के जो कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्र होंगे वो इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। दूसरी शर्त यह है कि वे बच्चे जो इस वर्ष कक्षा 8 में हैं और कक्षा 7 की परीक्षा में न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। यदि आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं तो यदि आपने 50% अंक ही प्राप्त किए हैं तो आप इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। इस परीक्षा में वे छात्र जो कि केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राजकीय आवासीय एवं प्राइवेट विद्यालय में अध्ययनरत हों या किसी आवासीय विद्यालय के छात्र छात्रा हों, वो परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र नहीं होंगे। और ऐसे सभी छात्र जिनके अभिभावक की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 3.5 लाख रुपए वार्षिक से अधिक न हो, वे सभी छात्र इसमें सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे। तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में आपको कोई शुल्क नहीं देना। यह परीक्षा निःशुल्क होती है। बस आपको अपने खर्चे से जो एग्ज़ाम सेंटर है, जो परीक्षा केंद्र है, वहाँ तक पहुँचना है और परीक्षा में सम्मिलित हो जाना है। तो बच्चों, आइए अब बात कर लेते हैं कि इस परीक्षा से आपको लाभ क्या क्या होना है। तो बच्चों, इस परीक्षा से लाभ क्या होगा, जो बच्चे इसमें मेरिट के आधार पर चयनित होंगे उन छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलेगी और छात्रवृत्ति के रूप में 1,000 रुपये प्रति माह की दर से 12,000 वार्षिक यानी 12,000 रुपये आपको एक वर्ष में मिलेंगे। और यह छात्रवृत्ति 4 वर्ष तक लगातार आपको मिलेगी, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत देय होगी। परीक्षा में सफल होने के पश्चात भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत चयनित छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलेगी। शैक्षिक सत्र के व्यवधान होने पर यह छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। यानी कि आपने यदि कक्षा 8 पास कर ली है, उसके बाद आपने 1 साल का गैप कर दिया और आप घर पर बैठ गए हैं, तो आपको ये छात्रवृत्ति नहीं मिल सकती। या फिर आप परिषदीय या किसी सरकारी या फिर शासकीय स्कूल में आप पढ़ रहे हैं या सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आपने छात्रवृत्ति परीक्षा पास कर ली और उसके बाद कक्षा 9 में आप किसी प्राइवेट विद्यालय में नामांकन करा लेते हैं, तो आप भी इस छात्रवृत्ति को पाने के लिए पात्र नहीं होंगे। तो बच्चों, इस छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए आवेदन कैसे करना है, इसके लिए आपको गूगल पर जाकर के www.entdata यानी कि entdata.co.in टाइप करना होगा और सर्च करना होगा। तो वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक से आप 2022-23 का एक फॉर्म फिल करने का लिंक मिलेगा। उस लिंक को टच करते ही आपको पूरा उसमें एक विंडो खुल जाएगा, जिस विंडो में आपका रजिस्ट्रेशन और बाकी चीज़ें हो सकेंगी। तो बच्चों, इन सब जानकारी के बाद आप ये जानना चाहेंगे कि इस परीक्षा में आएंगी क्या क्या चीज़
और इस परीक्षा का जो समयावधि होगी यानी कितने टाइम के पेपर होंगे, तो इसके बारे में बच्चे बता दें आपको कि इसमें परीक्षा 2 पेपर होते हैं इस परीक्षा में। पहला है सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसे आप मैट कहते हैं, MAT, और दूसरा होगा शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण यानी कि SAT, SAT। तो SAT और मैट 2 परीक्षाएं होंगी और दोनों में 90-90 प्रश्न होंगे। दोनों पेपरों में आपके 90-90 प्रश्न होंगे और समय भी 90 मिनट का होगा, यानी पहले पेपर के लिए भी 90 मिनट का समय है और दूसरे पेपर के लिए भी 90 मिनट का समय है। और जो बच्चे चुनौतीग्रस्त हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, उनके लिए आधे घंटे का दोनों पेपरों में एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, यानी उनके लिए 4 घंटे का पेपर होगा दोनों समयावधि मिला करके, और जो बच्चे नॉर्मल हैं उनके लिए टोटल 3 घंटे का समय होगा। तो इसमें मानसिक अभियोग्यता से आप परिचित हैं, जो आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड होता है, रीजनिंग का पेपर होता है, वो पहला पेपर होगा जो कि 90 मिनट का होगा। और दूसरा जो पेपर है जिसे आप SAT कहते हैं या शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण कहते हैं, इसमें 3 विषय के प्रश्न पत्र होंगे, यानी प्रश्न पत्र एक ही होगा, उसमें 3 विषयों के प्रश्न आएंगे। पहला विषय है विज्ञान, जिससे आपको 35 प्रश्न मिलेंगे। दूसरा विषय है सामाजिक विषय या सामाजिक विज्ञान, जिससे आपको 35 प्रश्न होंगे। और तीसरा जो विषय है वो है गणित यानी कि मैथ्स, तो मैथ्स से आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। तो टोटल 35 और 20 यानी कि 90 प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। तो इस तरीके से बच्चों 180 प्रश्न टोटल पेपर में होंगे। और आपको पाना कितना है, यदि आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं तो आपको केवल 32% ही लाना है। आप 32% मार्क्स प्राप्त करके इसे क्वालिफाई कर सकते हैं, आप छात्रवृत्ति पा सकते हैं। तो यदि आपके पास टोटल 180 प्रश्न हैं और आपको 32% ही पाना है, यानी कुल मिला जुला के आपको 61 प्रश्न, 61 या 62 आप मान लें, 61 प्रश्न आप सही कर लेते हैं तो आप इसके लिए क्वालिफाइड होंगे। और सामान्य और अन्य पिछड़ी जाति के विद्यार्थी जो होंगे उन्हें 40% प्रश्न इसमें कर लेने हैं। 40% का मतलब क्या हुआ, आपको 72 प्रश्नों के सही उत्तर देने हैं। और बच्चों इसमें एक अच्छी बात यह है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आप पेपर देंगे और प्रश्न आपका गलत हुआ तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, प्रश्न सही हुआ तो आपको अंक दिए जाएंगे, लेकिन गलत होने पर कोई अंक नहीं काटा जाएगा। तो आप कोशिश यह करें कि सभी प्रश्नों को आपको कर ज़रूर देना है, भले ही आपको वो आता हो या ना आता हो। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी आप उसे अटेम्प्ट ज़रूर करेंगे प्रश्न को। बच्चों राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में एक प्रश्न और उठता है कि परीक्षा केंद्र कहाँ बनाए जाएंगे, यानी आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा जहाँ आपको यह परीक्षा देनी है। तो बच्चों इस परीक्षा को देने के लिए आपको अपने ज़िले से बाहर नहीं जाना है, यह परीक्षा आपके ही ज़िले में होगी और आपके ही ज़िले में किसी राजकीय इंटर कॉलेज या फिर मान्यता प्राप्त इंटर कॉलेज में इसका परीक्षा केंद्र बनाया जाता है जहाँ आपको परीक्षा देनी होगी। यदि छात्रों की संख्या ज़्यादा होती है तो 2 या 2 से अधिक सेंटर भी बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार आपको इस परीक्षा को देने के लिए अपने ज़िले से कहीं बाहर नहीं जाना होगा, आपको अपने ज़िले में ही परीक्षा देनी है। तो इस तरीके से आपको कुछ जानकारी मिल गई। बाकी जानकारियाँ आपको इसी चैनल पर अपडेट मिलते रहेंगे, आप इन्हें देखते रहें और परीक्षा की तैयारी में अब से ही लग जाएं। धन्यवाद।